Hey everyone, welcome to my channel and this is my first video on YouTube. So let me give a short intro about myself. मेरा नाम है पूजा और मैंने BBA और MBA किया है. MBA में HR मेरी मेजर स्पेशलाइजेशन थी और माइनर स्पेशलाइजेशन मार्केटिंग थी. मुझे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट है टीचिंग में. टीचिंग हैज़ ऑलवेज बीन माय पैशन और इसलिए मैंने बीएड भी किया है और बीएड में सीटेट पेपर 1 एंड पेपर 2 मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर हुआ था. तो इस चैनल में आई विल ट्राई टू मेक मैनेजमेंट कंसेप्ट्स मोर इजी टू अंडरस्टैंड और मैं कोशिश करूंगी कि उसे रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ कैसे कनेक्ट कर सकूं ताकि आपके हर एक कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो और आपको एग्जाम में और साथ ही साथ आपके जॉब इंटरव्यूज में भी काफ़ी हेल्पफुल हो. और अगर आप नेट या जेआरएफ की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अगर आपका पेपर 2 एचआर है तो भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी. सो आज मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करूंगी इस वीडियो में. सो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आपको मेरी वीडियोस हेल्पफुल लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो. सो सबसे पहला टॉपिक है व्हाट इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. The process of employing people, training them, compensating them, developing policies relating to them and developing strategies to retain them. कि HRM एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग एम्प्लॉय करते हैं मतलब रिक्रूट करते हैं, उन्हें ट्रेनिंग देते हैं, उन्हें कंपनसेट करते हैं मतलब सैलरी और वेजेस देते हैं और उनसे रिलेटेड हम पॉलिसीज बनाते हैं ताकि कंपनी में एम्प्लॉयज रहे, लंबे समय तक रहे और कंपनी में एम्प्लॉय का टर्नओवर रेट ना बढ़े, मतलब कंपनी से एम्प्लॉय छोड़ कर ना जाए. ठीक है, उन्हें खुश रखे और जैसे एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच का जो रिलेशन होता है उसे भी एक अच्छा रिलेशन मेंटेन रखे. सिंपल वर्ड्स में अगर हम समझे तो इससे हम ये बोल सकते हैं कि द प्रैक्टिस ऑफ रिक्रूटिंग, हायरिंग, डिप्लॉइंग एंड मैनेजिंग एन ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयज. Human resource management is the strategic process of managing a company's workforce, its human resource. तो एक कंपनी का मेन वर्कफोर्स क्या है? एक कंपनी का सबसे इंपॉर्टेंट जो आप रिसोर्स बोल सकते हो वो है ह्यूमन रिसोर्स. और ह्यूमन रिसोर्स अगर अच्छे से मैनेज रहेगा तो आप समझो कि ऑर्गेनाइजेशन का जो अल्टीमेट गोल है वो अचीव जरूर होगा. दिस इन्वॉल्व्स ओवरसीइंग एवरीथिंग रिलेटेड टू एम्प्लॉयज from the moment they are hired until they leave the company to ensure that they are happy, productive and helping the business achieve its goals. कहा जाता है ना, अगर आपके एम्प्लॉय खुश है इसका मतलब वो अपना 100 नहीं 1000% देंगे और अगर वो अपना 100% देते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन का गोल जरूर अचीव होगा. तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के कंसेप्ट को हम एक छोटे से एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे. सपोज एक लड़का है जॉन. जॉन का एक बेकरी शॉप है. ठीक है, जॉन का एक बेकरी शॉप है और अभी जैसे फेस्टिव सीजन आ रहा है तो जॉन का जो एक बहुत ही अच्छा शेफ था उसे छुट्टी चाहिए था कुछ समय के लिए क्योंकि उसे घर जाना है. वो उस सिटी में नहीं रहता है, सपोज वो अपने घर जाना चाहता है तो उसे छुट्टी चाहिए. अब जॉन तो छुट्टी देने से मना नहीं कर सकता है और बहुत ज्यादा अर्जेंट है, उसे जाना ही है. अब जॉन के पास स्टाफ कम है. ठीक है, तो अब जॉन क्या करेगा? वो करेगा कि वो ये कोशिश करेगा कि चलो मुझे तो कहीं ना कहीं से आदमी चाहिए ना, उसे स्टाफ चाहिए क्योंकि उसके पास जितने स्टाफ है वो रिक्वायरमेंट है ना पूरा नहीं हो पाएगा, उसको और स्टाफ चाहिए वरना जो फेस्टिव सीजन में जो डिमांड्स बढ़ जाते हैं उस डिमांड को वो फुलफिल नहीं कर पाएगा. तो अब वो क्या करेगा? हायर करेगा लोगों को. अब वो हायर कैसे कर सकता है? अपने शॉप के बाहर में एक बोर्ड लगा सकता है, वैकेंसी. वो अपने आसपास के लोगों से कांटेक्ट कर सकता है या दूसरे बेकरी शॉप्स में भी कांटेक्ट कर सकता है कि अगर किसी को जॉब चाहिए तो मेरे बेकरी शॉप में एक प्लेस वैकेंट है, आप अगर चाहो तो अप्लाई कर सकते हो. सपोज ये एडवर्टीजमेंट देखकर कुछ लोगों ने अप्लाई किया. ठीक है, तो अब जॉन क्या करेगा? एक जॉब इंटरव्यू लेगा या उसको तो एक ही कैंडिडेट चाहिए बट सपोज उसके पास 2-3 लोग आ गए तो अब तो उसको इंटरव्यू लेकर ये देखना होगा कि जो इंसान जो इंटरव्यू दे रहा है क्या वो उस पर्टिकुलर जॉब रोल के लिए परफेक्ट है. उसका एक्सपीरियंस चेक करेगा, उसका नॉलेज चेक करेगा
और तब जब उसे परफेक्ट मैच मिल जाएगा तब वो उसको हायर करेगा। अब सपोज कि ये लड़की जो है ये परफेक्ट मैच थी, तो जॉन को जैसा कैंडिडेट चाहिए था उसे वैसा मिल गया। अब ये इंटरव्यू होने के बाद जो नेक्स्ट स्टेज होता है वो होता है ऑनबोर्डिंग का। ऑनबोर्डिंग मतलब आप ये बोल सकते हो कि जॉन अपना बेकरी शॉप को दिखाएगा कि कहाँ पे कैसे काम होता है। मान लो कुछ भी ऐसा कैटलॉग है वो उसको देगा, कुछ मेन्यू है अपना रेस्टोरेंट का, आई मीन उसका जो बेकरी शॉप का मेन्यू प्रोवाइड करेगा, उसको एप्रन प्रोवाइड करेगा, जो भी नेसेसरी चीज़ है काम को करने के लिए वो उसको प्रोवाइड करेगा। वो दिखाएगा कि यहाँ पे वॉशरूम है, यहाँ पे अवन है, या बाकी सारी चीज़ों से वो उसको एक वॉक थ्रू देगा अपने स्टोर का। इसके बाद उसको ट्रेनिंग मिलेगा, ट्रेनिंग देगा, ताकि अगर सपोज कि हर एक शॉप का एक यूएसपी होता है, तो हो सकता है जॉन के बेकरी शॉप का भी कोई एक केक वहां का यूएसपी हो। अब अब मान लो वो जो न्यू हायर जो किया हुआ कैंडिडेट है उसको तो वो केक नहीं आता होगा उतने अच्छे से बनाने, तो अब उसको तो ट्रेनिंग देना पड़ेगा ना, तो उसे वो ट्रेनिंग देगा। ट्रेनिंग देने के बाद टाइम टू टाइम वो उसे चेक भी करेगा, जिससे हम लोग बोलते हैं परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से पढ़ेंगे। सो वो टाइम टू टाइम उसे रिव्यू देगा कि हाँ यहाँ पे कुछ कमी है, यहाँ पे कुछ कमी है। इससे क्या होगा कि जॉन वो जो जिस कैंडिडेट को हायर किया है उसे हेल्प मिलेगा जानने में कि वो कैसा परफॉर्म कर रहा है। ठीक है। अब इसके बाद सपोज अब फेस्टिव सीजन आ गया और अब वो जॉन का जो भी सेल के लिए जितना भी अमाउंट ऑफ केक्स या ब्रेड या कुकीज जो भी चाहिए था वो सारा उसने बना लिया, और फिर बहुत अच्छा सेल्स हुआ और सेल्स जो है वो इंक्रीज हो गया। और सेल्स क्योंकि इंक्रीज हुआ और प्रॉफिट हुआ जॉन को, तो जॉन अपने एम्प्लॉयज को बोनस देगा। और बोनस एक्स्ट्रा चीज किसे अच्छा नहीं लगता है ना। अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, अगर सपोज आपका 10,000 सैलरी है और अगर आपको 5,000 बोनस मिल जाए तो कितना खुशी होता है, राइट। तो सारे एम्प्लॉयज क्या होंगे, बहुत खुश हो जाएंगे। तो अभी मैंने बहुत ही एक छोटे से बेकरी शॉप को लेकर आपको समझाया कि कैसे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट काम करता है। इसके अलावा कुछ टॉपिक्स है जैसे एम्प्लॉय रिलेशन, सेफ्टी एंड वेलनेस। सपोज जॉन अपने एम्प्लॉयज को सेफ्टी इंश्योर नहीं कर पाए कि उसके शॉप में कहीं पे भी मान लो वायर ओपन वायर्स है, कहीं पे भी अवन जो है वो खराब है, शॉर्ट सर्किट हो सकता है, तो क्या ऐसे में जॉन के बेकरी शॉप में कोई काम करना चाहेगा? बिल्कुल नहीं। तो ये सब कुछ ऐसे कंसेप्ट्स है जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट देखता है। ठीक है। हायरिंग, ऑनबोर्डिंग, ट्रेनिंग, परफॉर्मेंस अप्रेजल, फिर कंपनसेशन, एम्प्लॉय डेटा, एम्प्लॉय रिलेशन मतलब एम्प्लॉयर मैनेजमेंट के बीच का रिलेशन, सेफ्टी और वेलनेस, और भी बहुत सारी चीजें। तो आप बोल सकते हो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक बहुत ही ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। सो आई होप आपको ये एग्जाम्पल से थोड़ा क्लियर हुआ हो। सो नेक्स्ट जो हम देखेंगे